بالغلط داخل طياره الجزء الثاني. अमेरिका ने इजराइल को समझाया कि सीरिया पर हमला मत करो, लेकिन इजराइल ने जो सीरिया में किया है उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ आज आपको दिखाऊंगा यह सबक जरूरी था, क्योंकि सीरिया के जरिए वो तमाम मिडिल ईस्ट के मुस्लिम परस्त देश देख लें। कितना ही गोदी में बैठ लीजिएगा अमेरिका की और कितना ही गोदी में बिठा लीजिए इजराइल को, यह इसीलिए जाना जाता है, अमेरिका इसीलिए जाना जाता है। जो काम ईरान ने किया, यकीन मानकर चलिए किसी भी शायद मुस्लिम परस्त देश में इतनी हिम्मत नहीं है, वरना 21 महीने से धधक रहे फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए कम से कम आवाज तो उठाते। लेकिन आज सीरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अब उस जगह हमला किया है जिस जगह अमेरिका का सबसे बड़ा लाडला बैठा हुआ था, जिसकी बदौलत सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। जी हां, अल जुलानी। आज आपको दिखाने जा रहा हूं अपना ही देश की समर्थन करने वाली सीरिया की नवगठित सरकार के खिलाफ इजराइल का सबसे बड़ा हमला। और यह बड़ी सबक है तमाम मुस्लिम परस्त देशों के लिए। और इसके साथ साथ इजराइल डरने लगा है, घबराने लगा है ना, ईरान से नहीं, वो तो पहले से ही दिखता है, हमास से नहीं, हिजबुल्लाह से नहीं, हूती से नहीं, ये नया डर है एक फिल्म से। इस फिल्म से इस कदर घबरा गए बेंजामिन नेतन्याहू कि उस फिल्म को देखना तो दूर, उसके बारे में बात तक सुनना नहीं चाहते। और कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको ईरान से जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले एक बड़ी खबर देखिएगा। यह खबर निकलकर सामने आई जिसमें आपको हर तरफ धुआं धुआं नजर आएगा। पहले देखते चलिए। तो हर तरफ आपको धुआं धुआं नजर आएगा किस तरीके से। तो देखिए गाड़ियां निकल रही हैं और आसमान में देखिए धुएं का गुबार, बेतहाशा ये बमबारी हो रही है। नहीं, ये गजा नहीं है, ये वेस्ट बैंक नहीं है, ये लेबनान नहीं है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने के अगर हमला किया, बल्कि ये वो जगह है जहां एक वक्त में अमेरिका का लाडला बैठा। कौन अमेरिका का लाडला? अल जुलानी। कौन अल जुलानी? जिसने HTS नाम के लड़ाका संगठन के बलबूते अमेरिका की मदद से बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया था, ये कहते हुए वो भ्रष्टाचारी है, वो यात्राएं देता। आप देख लीजिए क्या हालत है। जब तख्ता पलट हुआ था तो यही इजराइल था जो लगातार बमबारी कर रहा था और इनके तमाम इक्विपमेंट को बर्बाद कर रहा था। अब आप हालात देख लीजिए। तो ये हालात हैं भाई, ये क्या किया था ना तख्ता पलट। पहले तो उनके हथियार बर्बाद कर दिए, अब ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर इजराइल सीरिया पर हमला कर रहा, उसके राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया, तब भी असहाय है। सीरिया कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इस पर हथियार ही नहीं है, ना बचने के लिए ना दागने के लिए। यह हालत पैदा हो गई है सीरिया में। और ये सबक मैं बार बार बता रहा हूं, सबक के और तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए एक वीडियो निकल कर आई, एक एंकर खबर पढ़ रही होती है, पीछे लाइव चल रहा होता है, पीछे होता है। ये देखिए वीडियो लाइव चल रहा है, तभी अचानक से पूरा स्टूडियो भी हिल जाता है और उसके बाद भगदड़ जैसे हालात। बताया गया ये इजराइल हैज स्ट्रक द सीरियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस। द जर्नलिस्ट लेफ्ट द सीन इन शॉक कि कैसे वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री को दहला दिया जाता है। अब एक और वीडियो देखिए, कई सारी वीडियोस निकल कर आई हैं, देखते चलिए। एक के बाद एक हमले की तस्वीरें देख रहे हैं। तो इजरायली मिलिट्री लगातार सीरियन मिलिट्री के हेडक्वार्टर दमिश्क में हमला कर रही है। ये क्लैश लगातार बढ़ रहा है कि इसमें ड्रूज मिलिटेंट्स में और नई सीरियन गवर्नमेंट में, जिसका हेड कोई और नहीं HTS है। और अब देखिए हालात ये हो गए हैं कि एक के बाद एक हमले लगातार किए जा रहे हैं, बिल्कुल लीबिया की तरह। कैसे खून खच्चर वहां पर शुरू हो गया है। सोचिए, ये समर्थन कर रहे थे, अल जुलानी समर्थन कर रहे थे ईरान को, रूस को अपना दुश्मन बता रहे थे कि हिजबुल्लाह तक हथियार नहीं पहुंचेगा। अब हम आ गए सत्ता में। अब आप देख लीजिए, उसी अल जुलानी का 3 महीने नहीं रह पाए, 3 महीने भी मुकम्मल नहीं कर पाए अपनी सत्ता में रहकर, HTS सत्ता में रहकर, और क्या हालत कर दी।
दाग दिए बम, खुश हो गए, मिल गया सबक। एक और तस्वीर देखिए, खबर क्या है, ए लार्ज स्क्वाड्रन ऑफ इजरायली वॉर प्लेन इन एंटरिंग साउथर्न सीरिया एयर स्पेस एट दिस मूवमेंट। कहा गया है कि लगातार भारी तादाद में इजराइल के वॉर प्लेन घुस रहे हैं, दक्षिणी सीरिया में ये अटैक हो रहा है। अब आइए एक महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत तस्वीर भी आपको एक खबर दिखाई देता हूं। इस युद्ध के बीच बार बार ये दावा कई लोगों की तरफ से किया जाता है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम अफगानिस्तान चले जाओ, अरे तुम तो देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि तुम रिजवान हो, क्योंकि तुम इस्लाम को मानते हो, क्योंकि तुम कौन हो? मुसलमान हो। और यहां देखिए, सबको पता होगा कि निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स, वहां पर एक घटना घटी, हादसा हुआ या सच्चाई है ये अभी अगर जांच के हिसाब से देखें सच भी है और जो भी है। चलिए, इसमें फिर तय हुआ कि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन फांसी की सजा की बात सिर्फ इस देश की मीडिया दिखा रही थी। क्या कभी किसी ने अपने देश के सरकार से झकझोर कर पूछा, एक भारतीय नर्स जो यमन में है उसे फांसी देने का ऐलान हुआ है, क्या इसकी आवाज उठाई जाएगी? क्या यमन के लोगों से, वहां की सरकार से, वहां के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी? क्या किसी ने पूछा? नहीं। उल्टा क्या हुआ? अब देखिए खबर क्या निकल कर आई है। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा स्थगित हुई है। किसने करवाई है मालूम है? वहां के मौलवी ने। ये है ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलिया साहब हैं, प्रचार से दूर रहते हैं। अब इनके बारे में बताया गया, 94 साल के हैं। यमन में निमिषा प्रिया की फांसी के मसले से हम सब वाकिफ, भारत सरकार ने हाथ उठा दिए थे और यमन ने फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी थी। आखिर ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब ने यमन के टॉप लेवल पर बात की और फांसी रुक गई, वरना फांसी टालना नामुमकिन था। उम्मीद है कि अब यमन के कानून के मुताबिक मामला खत्म किया जाएगा और भारत की निमिषा प्रिया सही सलामत खुद घर लौटेंगी। अब तो कम से कम थोड़ी सीख लो, सबक लो। किसी को धर्म के आधार पर गंदगी उगलने वालों, कम से कम अपने दिमाग के कचरे को बाहर निकालोगे। लेकिन शायद, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके दिमाग में कचरा इसलिए ही भरा हुआ है क्योंकि जेब में 5 रुपल्ली आती है गंदगी फैलाने के एवज में। चलिए फिर से लौटते हैं यमन की तरफ। यमन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा एक डबल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया 3 ड्रोन के जरिए, जिसमें 2 टारगेट हुए इजरायली मिलिट्री साइट पर और 1 एलर्ट पोर्ट पर हमला हुआ है। मतलब 3 इजराइल के खिलाफ ये हमले किए गए यमन की तरफ से। अब आइए, जिस फिल्म का जिक्र कर रहा था, यही वो फिल्म है, सुपरमैन फिल्म। इसमें एक सुपर हीरो है जिसे पोर्ट्रेट एज स्टैंडिंग फिर्मी अगेंस्ट जेनोसाइड। इसमें दिखाया गया है, जो फिल्म आई है, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी कि जो सुपरमैन नई फिल्म आ रही है। दरअसल जब इस तरह की सीरीज बनती हैं एक के बाद एक, तो उसमें कोई ना कोई टॉपिक उठाया जाता है। ऐसा ही एक टॉपिक अब इसमें उठाया गया है। इसमें जानते हो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इजराइल गजा। और अब आप समझिए सुपरमैन किसका साथ दे रहा होगा, और यही बात चिंता खाई जा रही है। इजरायली ऑडियंस आर कॉलिंग फॉर बॉयकॉट। अब इजराइल के लोग डर रहे हैं, डर इस फिल्म को देखेंगे नहीं, बॉयकॉट करेंगे, बैन हो जानी चाहिए, ये बात है। वहीं डेली ईरान न्यूज की खबर है, मेजर जनरल हतामी इशू वार्निंग, इफ इजरायली रिस्टार्ट्स इट्स एग्रेशन वी विल इरेज तेल अवीव फ्रॉम द मैप एंड दिस टाइम विदाउट हेजिटेशन। ईरान ने भी कह दिया है, क्योंकि देखा भी सीरिया पर उसने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद ईरान पूरी तरह से तैयार है कि हम सीरिया नहीं है, हम अल जुलानी नहीं है, हम HTS नहीं है। हमारा देश पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत है और इस बार अगर कोई हमला करने की सोची तो दुनिया के नक्शे से अपने दुश्मन का नाम, तेल अवीव का नाम मिटा देंगे। यह ऐलान हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। ईरान सीज किया एक फॉरेन टैंकर गल्फ का, ओमान का, फॉर गल्फ ऑफ ओमान फॉर स्मगलिंग फ्यूल। इसके लिए 2 मिलियन इसमें लीटर फ्यूल था। फिलहाल इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। हड़कंप मचा है मिडिल ईस्ट में। ईरान ने एक और बड़ा दावा किया, उसने एक ऐसा ड्रोन बना लिया है जो नेटो के रडार से आसानी से बच सकता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये खबर क्यों आई आप जानते हैं? दरअसल नेटो की एंट्री हाल में जो हुई है वो ताइवान और चाइना वाले विवाद के बीच अमेरिका की तरफ से जापान और ऑस्ट्रेलिया को युद्ध के लिए तैयार रहने की आह्वान की बात हुई। इसमें कहा गया है कि बार बार नाटो को घसीटना चाहते हैं, और नेटो चीफ कह रहे हैं नहीं, चीन इस पूरे मसले में रूस को घसीट कर लाना चाहता है। ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान, जिसका जिक्र नहीं हुआ इन सब चीजों में, उन्होंने कहा कि हमने तो एक ऐसा ही ड्रोन बना लिया है जिसे नेटो के, यानी नेटो देशों के पास, सारे देशों के जितने भी नेटो में शामिल देश है, उनमें से एक देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा रडार नहीं है जो इस ड्रोन को कैप्च कर सके। अब आइए अगली खबर। फैमिली ऑफ 13 किल्ड इन IDF स्ट्राइक इन गजा। गजा में एक साथ 13 लोगों की मौत हुई। एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो जाती है। उन बच्चों को जरा गौर से देख लीजिए, अगर थोड़ी भी इंसानियत जिंदा है
तो मुझे लगता है कि आपके रोंगटे खड़े होंगे और आप सच बोलेंगे, बताएंगे कि असली आतंकी कौन है हैवान। ये तमाम अलग अलग जगह से अब सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जाते जाते खबर, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं थाबो म्बेकी, उन्होंने कहा मैंने बहुत गहनता के साथ हिस्ट्री की बुक्स को खंगाला, पढ़ा कि कहाँ है इजराइल, लेकिन इजराइल कहीं नजर नहीं आया। नमस्कार।